नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे एक नए विषय पे हम बात करेंगे। आप लोगों ने एक परपेचुअल बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड, 81 बॉन्ड, ये तीन शब्द सुने होंगे। आजकल इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये तीनों तीनों की तीनों एक ही हैं। 81 एडिशनल टीयर 1, सेकेंडरी बॉन्ड और परपेचुअल बॉन्ड। ऑल इट इज़ ए सिंगल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक। बैंकों को पैसों की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो मार्केट से पैसा उठाते हैं। अगर आप देखें तो ये जस्ट एज ए कॉर्पोरेट बॉन्ड ही है, बट ओनली इशूड बाय बैंक। अगेन, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द रेटिंग ऑफ बैंक। कुछ दिनों पहले जब IDFI बैंक की हालत ख़राब थी तो वो 11.5% का रेट दे रही थी, और वही HDFC बैंक उस वक्त भी 7 से 7.5-8% का रेट था। आज भी वही है। तो रेटिंग जो रहेगी बैंक की, उस हिसाब से इस पे आपको ब्याज मिलेगा। जो बड़ी बैंक हैं, अच्छी रेटिंग है, आपको ब्याज कम मिलेगा। अच्छा, इसका जो टेन्योर है इस बॉन्ड का, वो सिर्फ 5 साल का है। यानी इसकी कुछ खूबियाँ जैसे ट्रेडेबल है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको कुमुलेटिव ऑप्शन है, तो उसके साथ आपको ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, जो ऐसा चाहिए वैसा आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगेन, फिर से ट्रेडेबल है, मैंने बता रहा हूँ। तो इसका अर्थ है कि आपको जब अपने पैसे लिक्विडेट कराने हैं, आप मार्केट में लिक्विडेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने पैसा भी ले लिया अपना, जो आपका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है वो भी ले लिया, आपने मूल रकम ले ली। हाँ, सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड जो आप खरीदते हैं या कॉर्पोरेट FD करते हैं, उसकी फेस वैल्यू कम होती है। FD की अगर हम बात करें तो 5,000 से भी चालू हो जाती है, तो 25,000 तक का सिंगल इन्वेस्टमेंट होती है। वैसे ही अगर आप 81 या परपेचुअल बॉन्ड अगर लेते हैं तो उसकी फेस वैल्यू 10 लाख की होती है। सिंगल बॉन्ड कॉस्टिंग यू 10 लाख, बट एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। 5 साल बहुत बड़ी टेन्योर नहीं है। 60 महीने देखते देखते बीत जाते हैं। पर आपको रोज़ के हर इसमें मैं ये बोलूँगा, मेरा शब्द ये रहेगा, रोज़ के रोज़ आपको पैसा दिख रहा है। आपका लिक्विड मनी है। लिक्विड मनी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किए, बल्कि आपका इंटरेस्ट भी। आप इस पे भी हाथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्पस है और आपको अपना एक एवेन्यू चेंज करना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट FD, म्यूचुअल फंड, इससे थोड़ा सा अगर आपको अलग हटना है, तो फिर ये आप इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना डाइवर्सिफिकेशन कर, नॉट ओनली डाइवर्सिफिकेशन होता है, बल्कि आप एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में आते रहते हैं बॉन्ड्स। 5 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको मूल रकम मिल गई, पर फिर बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, फिर बैंक परपेचुअल बॉन्ड लाएंगे। यानी नेवर एंडिंग प्रोडक्ट है। हो सकता है कि आपको एक बॉन्ड मैच्योर हो जाए तो आपको दूसरा बॉन्ड खरीदना पड़े, तो आप ले सकते हैं इसको। और मेरे ख्याल से मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, डाइवर्सिफिकेशन करना है, एश्योर्ड मनी वापस लेनी है, रिस्क फ्री मनी वापस लेनी है, तो ये आपको एडिशनल टीयर 1 या सेकेंडरी बॉन्ड या परपेचुअल बॉन्ड, इस पे जा सकते हैं, क्योंकि इट इज सिक्योर्ड वन, एज गुड एज NCD के जैसे ही हैं। इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो कॉन्सोलिडेटेड जो फंड है बैंक का, उसमें से आपको पैसे दिए जाएंगे। यू विल बी अमंग्स द फर्स्ट, इक्वल इन फर्स्ट। आप बैंक के शेयर होल्डरों के बराबर के, मालिकों के बराबर के हकदार रहेंगे। सिर्फ आपको वोटिंग राइट नहीं है।
जैसे एनसीडी में नहीं होता, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में नहीं होता, वैसे इसमें भी आपको वोटिंग राइट नहीं है, बट आपके मनी 101% श्योर है कि आपको पूरे पैसे मिलेंगे इन द केस इफ बैंक गेट सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी की अगर हो गई, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, बैंक डूब गई, आपको पैसे आपके पूरे मिलेंगे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, इस एवेन्यू को भी एक बार आप गौर से देखें। और आपको मैं यही बोलूँगा, कॉर्पोरेट एफडी अच्छी है, उसके साथ रिस्क फैक्टर है, उसको भी आप देख लीजिए। इसमें पैसे लगाते हैं, इस बॉन्ड में पैसे लगाते हैं, इसमें भी रिस्क फैक्टर है, उसको भी देख लीजिए। रिस्क एसोसिएट सब होते हैं, जैसे इसमें रिस्क मैंने आपको अभी बता दिया। और बैंक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में चली गई, बैंक डूब गई, तो थोड़ी सी तकलीफ रहेगी। बाकी रिस्क फ्री पैसा ही है, ये इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, थोड़ा सा रिस्क है पर रिस्क नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर इंस्ट्रूमेंट। तो आप इस पे देखिए, अच्छा एक एवेन्यू है, इसमें पैसा लगाना अच्छा है। इसी तरह आपको अगले वीडियो में आपको कुछ और नई चीज़ बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।